कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025। ये सभी हमारे साथियों और आपके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसमें हम लोग पोर्टल पर कैसे आवेदन करेंगे। एक्चुअली ये है क्या? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक योजना है, जिसमें 5 लाख तक ऋण आपका दिया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट लेने की व्यवस्था नहीं है। इसकी जो वेबसाइट है, मैं वेबसाइट की बात करूं तो ये वेबसाइट एम एस एम ई आपका यूपी गवर्नमेंट.इन है। इस पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, ये 5 लाख तक आपको ये लोन आपको सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस पर किसी तरह का कोई आपका इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। ये सिर्फ लोगों को स्वरोजगार देने के लिए किया जा रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल पर आएगा, रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड आएगा। रजिस्ट्रेशन पर दो ऑप्शन आएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो उपयोगकर्ता नवीन उपयोगकर्ता आएगा। अब इस नवीन उपयोगकर्ता पर जाकर आपका पहले तो अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना है मतलब रजिस्ट्रेशन करना है। ये इसमें आपको सेलेक्ट करना है मुख्यमंत्री विकास योजना। मुख्यमंत्री विकास योजना मुख्यमंत्री विकास योजना सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको ईमेल, मोबाइल और पैन, ईमेल, मोबाइल और पैन के द्वारा आपको क्या करना है, फर्स्ट जो हम यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब ये भाग 1, इसमें भाग 3 बनाए गए हैं। भाग 1 में हम जाएंगे तो इसमें क्या करना है, आपको आईडी और पासवर्ड द्वारा आपको लॉगिन करना है। जैसे ये यूज़र आईडी आपने पासवर्ड क्रिएट किया, आपके मोबाइल पर वो आईडी पासवर्ड चला जाएगा। अब आईडी पासवर्ड को क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड आपको वन टाइम में रीसेट कर लेना है। ये वन टाइम रीसेट कर लेना है। उसके बाद अगेन रिफ्रेश करके लॉगिन पर जाना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये लॉगिन कैसे होगा, ओटीपी के द्वारा, मोबाइल ओटीपी के द्वारा ये लॉगिन हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें पहला जो पॉइंट है, इसमें व्यक्तिगत विवरण देना है। व्यक्तिगत विवरण देना है। इसमें व्यक्तिगत विवरण में क्या क्या है, जैसे आपको व्यक्तिगत विवरण, नाम हो गया, मटेरियल स्टेटस हो गया, कैटेगरी हो गया, आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। इसमें नाम है, कैटेगरी है, परमानेंट एड्रेस है और आपका परमानेंट एड्रेस। इसके अलावा आपका क्या देना है, मटेरियल स्टेटस वगैरह देने के बाद ये जब मटेरियल स्टेटस वगैरह पुट कर लेंगे कि मैरिड है या अनमैरिड है, करने के बाद आपका नेक्स्ट जो आपका खुलेगा वो जाएगा आपका परियोजना विवरण पे। ये जब फिलअप कर लेंगे तो आपका जाएगा परियोजना विवरण पर जाना है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। परियोजना विवरण में ये सबसे सब लोग पूछते ही हैं, ये प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। प्रोडक्ट और सर्विस का ऑप्शन है। प्रोडक्ट मतलब आप किसी तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें दो ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट और परियोजना विवरण में प्रोडक्ट और सर्विस क्लिक करने के लिए। तो प्रोडक्ट का मतलब कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आप पाव रोटी बनाते हैं, या मान लिया जाए वुड की कोई कारोबार करते हैं, लकड़ी का कोई कारोबार करते हैं। और सर्विस का मतलब हो गया है, जैसे मान लिया जाए आप रेस्टोरेंट वगैरह है, या मान लिया जाए छोटे स्टॉल वगैरह बनाते हैं, तो ये आपका सर्विस में आएगा। ये अब इस पे सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट या सर्विस, दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है कंपनी का नाम। जो आप कंपनी का नाम देंगे, जो भी आप काम करेंगे उसमें कंपनी का आप एक नाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पुट करना है तहसील, जिला, जो आपका रहता ही है, आपका मान के चलिए ब्लॉक, ये सारा पुट करेंगे कि आप इस कंपनी को कहाँ चलाना चाहते हैं, या इस आप रोजगार को कहाँ खोलना चाहते हैं। इसके बाद आएगा दो चीज़ें,
मशीनरी और वर्किंग कैपिटल। इसमें जैसे लोन आप 5 लाख का ले रहे हैं तो किसमें क्या देना है, आप 5 लाख लोन दिखाएंगे तो जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ दे दिया 3 लाख जो है मशीनरी परचेज के लिए, और 2 लाख हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। 2 लाख का वर्किंग कैपिटल हो गया कच्चे माल वगैरह के लिए। साइक्लिक वर्किंग का मतलब जिसका रोटेशन हम करते हैं। ये टोटल आपका 5 लाख का यहाँ आपको फीड करना है। अगर आप 5 लाख लेते हैं तब, इससे कम भी आप ले सकते हैं। इसके बाद है आपका प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब है आपने जैसे ही आपका उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा कोई प्रशिक्षण लिया हो, या आईटीआई आप पास हो, आईटीआई पास हो, डिप्लोमा हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, या 10+2 हो मतलब इंटरमीडिएट हो, ये आपको डालना होगा। ये डालने के बाद अगर डालेंगे तो इसमें एडमिशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। इसमें एडमिशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। ये सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। उसके बाद इसमें आपका पूछेगा एडमिशन कब हुआ, लास्ट आपने कब हुआ, आपका एंड ऑफ सेशन कब हुआ। उसके बाद आपको देना है बैंक का विवरण। इसमें देना है बैंक का विवरण। बैंक विवरण में क्या देना है, बैंक विवरण में आपका देना है, बैंक विवरण में जैसे बैंक का नाम, अकाउंट कौन सा है आपका, किस बैंक का अकाउंट है, फिर आईएफसी कोड क्या है, आईएफसी कोड देना है। उसके बाद आईएफसी कोड आपका फेच कर लेगा। जैसे ही आईएफसी डालेंगे किस बैंक का, वो फेच कर लेगा। ये अकाउंट में आपका कितने बैलेंस रखने, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। अकाउंट में कितना आपको बैलेंस रखना है। अब इसमें ओन कंट्रीब्यूशन है, फेच करेंगे तो ये आपका ओन कंट्रीब्यूशन आपका कितना है। सरकार कह रही है कि आपको हम 5 लाख देंगे तो आपका ओन कंट्रीब्यूशन आपका कितना है। तो इसका अलग अलग निर्धारित है। ओबीसी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, आपका एसी एसटी के लिए अलग है। तीनों का कैटेगराइज किया हुआ है। 12.5% आपका है इसका ओबीसी का। आपका जनरल का आपका कितना है, जनरल का 15% है, 15% ओन कंट्रीब्यूशन है, और 10% एसी एसटी का है। मतलब कोई एसी एसटी व्यक्ति बिलोंग करता है तो 5 लाख का लोन ले रहा है तो उसके अकाउंट में 50,000 अवेलेबल होने चाहिए। अभी हमेशा सब लोग कन्फ्यूजन है, ये 50,000 अवेलेबल मतलब ये आपका कंट्रीब्यूशन है। आपका कंट्रीब्यूशन का मतलब सरकार कह रही है मैं 5 लाख लोन दे रहा हूँ तो इसमें आपको 10% आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि आपके खाते में अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल आपके खाते में होना चाहिए। अब ये आपका 10% का हो गया। इसके बाद आपको करना है, ये दूसरा पार्ट है, ये सिविल का भी आपको, जैसे अकाउंट डालेंगे तो सिविल भी आपको फेच करेगा, सिविल स्कोर फेच करेगा। सिविल स्कोर फेच करेंगे मतलब आपका सिविल स्कोर क्या है, पहले आपने लोन लिया है, इसका स्कोर क्या है, इसका स्कोर क्या है। भाग 2 में है निवेश का विवरण। निवेश का विवरण क्या है, हमने मशीनरीज, अब इसमें करना है मशीनरीज का नाम लिखना है, मशीनरीज का नाम, या फिर आपका मशीनरीज नाम लिखेंगे, उस मशीनरीज का कीमत क्या है ये लिखना है। इसमें ऐड बटन है, ऐड बटन करके आपको ऐड और डिलीट दोनों ही कर सकते हैं। अब ये आपको यहाँ आपको याद रखना होगा, ये मशीनरीज और इसकी कीमत जो दे रहे हैं, पहले आपने जो मशीनरीज में आपने दिया 3 लाख, उसी के इक्विवेलेंट आना चाहिए, उसी के बराबर आपका निवेश होना चाहिए। यानी परियोजना में आपने दिया है मशीनरीज के लिए अगर 3 लाख, तो यहाँ भी ये अगर 2-4 जितने भी मशीन रखेंगे निवेश विवरण में, वो 3 लाख के बराबर ही होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं, जैसे आपकी आयु, आयु आपका इसमें निर्धारित है कि 21 से 40 साल वर्ष के अंदर होना चाहिए, 21 से 40 के बीच में होना चाहिए। अब दूसरा, दिए गए पते पर आप निवास कर रहे हैं कि नहीं, शिक्षण योग्यता क्या है, प्रस्तावित कार्य की जानकारी, कि प्रस्तावित कार्य जो आप दे रहे हैं उसमें अनुभव है या नहीं, इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं कि नहीं, आपका इंश्योरेंस है कि नहीं,
पहले से आपका कोई लोन है या नहीं, कच्चा माल और बाजार, आप जहाँ पर आप रोजगार कर रहे हैं उसमें कच्चा माल और बाजार जो आपका उत्पाद उत्पन्न होता है बाजार में बेचने के लिए आपका है कि नहीं। इसके अलावा ऋण की अवधि, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ऋण की अवधि, ऋण की अवधि आपका 5 साल या 5 साल से अधिक आप डाल सकते हैं, यानी उसका ईएमआई जो है 5 साल या 5 साल से अधिक है। अब भाग थर्ड की बात करें, भाग जो थर्ड है इसमें अपलोड करना है जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स विथ साइज इसमें 11 हैं, 1 से लेकर 11 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे फोटो है, आधार है, सर्टिफिकेट है, परियोजना रिपोर्ट है, इसके बाद सभासद से निवास का लिखाया हुआ आपका निवास के लिए कि आप यहाँ रह रहे हैं जहाँ पर आप रोजगार करने वाले हैं, कौशल प्रमाण पत्र है। जैसे जैसे आप ये डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आधार अपलोड किया, साइन अपलोड किया, ये अपलोड करेंगे तो ये ग्रीन टैब आपका होता जाएगा। ग्रीन टैब होने के बाद आपका जब ये सारा अपलोड हो जाएगा तो फाइनल सबमिशन का आपका ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल सबमिशन से पहले आपको मैं ये बोल रहा हूँ वो आपको प्रिंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फाइनल जब सबमिट कर लेंगे तो वहाँ पर लिखिएगा नो मॉडिफिकेशन फर्दर, इसलिए एक बार भरने से पहले थोड़ी आप सब चीज़ पढ़ लेंगे, तब जाकर फाइनल आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट और पीडीएफ आ जाएगा एक एप्लीकेशन नंबर के साथ। तो आप इस तरह से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आप फिलअप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान स्टेप है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइबर कैफे पर न जाकर खुद भरें, क्योंकि इसमें अक्सर गलतियां साइबर कैफे से हो जाती है, साइबर कैफे में बैठे व्यक्तियों से हो जाती है। आप खुद भरेंगे तो अपना विवरण सही सही भरेंगे, ये मोबाइल द्वारा आप भर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं। सबसे पहले कि ये वेबसाइट आपको ध्यान में रखना है और मैंने जो जो बातें बोला वो स्टेप को आपको फॉलो करना है। धन्यवाद।